तो इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सीनियर लीडर अली लारिजानी की मौत हो गई है और ये हमला तेहरान के उत्तर पूर्व में स्थित पर्दिस इलाके में हुआ, जहां लारिजानी अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान को इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और सुप्रीम लीडर के बाद वहां पर सीनियर लीडर अली लारिजानी की तेहरान के पास एक हवाई हमले में मौत हो गई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने सचिव अली लारिजानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इजराइल के इस हमले में लारिजानी के बेटे मोर्तजा लारिजानी और उनके डिप्टी अलीरेजा बायता और उनके कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। तो इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर सीधे तौर पर ईरान के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। लारिजानी की बेटी के घर के अंदर हुई इस हत्या ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। काफी समय तक इस मामले पर चुप्पी बनी रही, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले इजराइल ने दावा किया था कि तेहरान पर किए गए हवाई हमलों में अली लारिजानी को मार गिराया गया है। इजराइल ने इसे अपनी बड़ी सैन्य सफलता भी बताया था और इसी हमले में बसीज कमांडर गुलाम रेजा सोलेमानी ने भी मारे जाने का दावा उनका किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बड़ा अधिकारी मारा गया जो पिछले 2 हफ्ते में हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। चलिए आपको बताते हैं कि कौन थे अली लारिजानी। दरअसल अली लारिजानी ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के बेहद अहम चेहरे थे। वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व प्रमुख, संसद के पूर्व स्पीकर और सुप्रीम लीडर के करीबी सलाहकार रह चुके थे। ईरान के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उनकी मौत को इस जंग में ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे पहले भी ईरान को कई सैन्य और रणनीतिक नुकसान झेलने पड़े हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में उन्हें इस्लामी गणराज्य का आजीवन सेवक बताते हुए कहा कि सुबह की शुरुआत घंटों में अली लारिजानी अपने बेटे मोर्तजा अलीरेजा बायता और कई बॉडीगार्ड्स के साथ शहीद हो गए। IRGC से जुड़ी फोर्स न्यूज़ एजेंसी और ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने भी बताया कि इस हमले में उनकी बेटी का घर निशाना बना और यह हत्या मौजूदा संघर्ष में ईरान की शीर्ष नेतृत्व पर हुए सबसे सीधे हमलों में से एक है। इस संघर्ष में पहले ही कई बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया जा चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स ने भी इससे पहले कहा था कि लारिजानी उन सीनियर हस्तियों में से एक थे जिन्हें इजरायली हमलों में ख़त्म कर दिया गया। एक बयान में कॉड्स ने यह भी कहा कि ये नेता खामेनेई के साथ बुराई की धुरी एक्सेस ऑफ इविल से ख़त्म किए गए उन सभी लोगों के साथ नरक की गहराइयों में जा मिले हैं। इस तरह का बयान दिया गया था इजराइल की ओर से और अब ये पुष्टि भी खुद ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से की जा चुकी है कि अब अली लारिजानी की भी मौत हो चुकी है।